हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टैप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 2k-3 एंड 5k+1 इज ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इतना इज ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा। यहाँ पे जो एब्सिसा है, एब्सिसा हम लोग किसको बोल रहे थे? पहले हम लोग को पॉइंट, किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने हम लोग सीखे थे। क्या होता था? ये एक्स, ये वाई होता था। इसको हम लोग बोलते थे एब्सिसा, एब्सिसा बोलते थे। और इसको हम लोग बोलते थे ऑर्डिनेट। एब्सिसा का हिंदी होता है भुज, और इसको हम लोग बोल रहे थे कोटि। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो एब्सिसा है, एब्सिसा जो है वो कोऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट का यानी भुज का 2 गुना है। तो यहाँ पे जो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये तो मेरा एब्सिसा है, ये मेरा ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का 2 गुना है। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये 5k+1 जो है वो ट्वाइस ऑफ 2k-3 के बराबर है। कहने का मतलब जो एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का 2 गुना है। 2 गुना है, तो 2 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 गुना कर दिए हैं, क्या होगा? 2k-3 इन होगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5k+1 = 4k-6। 4k इधर आएगा तो k बच जाएगा, उधर जाएगा -7 हो जाएगा। k = मेरा कितना आ गया? 7। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा। एब्सिसा का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इसमें एब्सिसा कौन है? एब्सिसा तो मेरा ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हमको 2k-3। इसमें k का वैल्यू कितना पुट करेंगे? -7। 2k-7 -3 -14 -3 = -17। मेरा जो आंसर होगा वो -17 होगा, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इतना। पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ किसका? एक पॉइंट है हम लोग को, ये दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और इसका हमको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है? पहले पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा, r sin थीटा। ये जैसे p कोई पॉइंट था, जिसका कोऑर्डिनेट होता है xy। x को ये डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है हम लोग का r cos थीटा और r sin थीटा होता है। तो इस पॉइंट का हमको पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को r फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद थीटा फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे r फाइंड आउट करेंगे तब ना इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो r फाइंड आउट करना होगा, थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए r का फॉर्मूला क्या होता है? r का फॉर्मूला क्या होता है? r का फॉर्मूला था √x² + y²। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। और थीटा का फॉर्मूला होता है tan 1 y/x। तो इसके थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसी के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा मेरे पास? r = 4√3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर का √n होगा। क्या हो जाएगा? 416 48 हो जाएगा, प्लस 144 हो जाएगा, इसका √√ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 4 12, 4 8 9 192। क्या हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ 8√3? तो 192 को हम लोग तोड़ लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 48 दूनी 96, 2 से हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 1 2 3
2 4 दूनी 8, 8 ये 3 रूट 3 हो जाएगा। तो हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या होगा, थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बटे x। तो tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है मेरे को, y का वैल्यू मेरे पास है 12 बाय 4 रूट 3। तो 4 तिया 12, क्या बचेगा, 3 से भी कटा देंगे, अंडर रूट 3 से कटेगा तो रूट 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3। तो यहाँ से फाइंड आउट ट्रायगोनोमेट्री फॉर्म में हम लोग पढ़े थे कि tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3, ये ना होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा 60 डिग्री, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है इसमें, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला जैसे tan इनवर्स tan थीटा हो जाता है तो इससे थीटा डायरेक्ट निकल जाता है। ये फॉर्मूला ट्रायगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर में। तो यही फॉर्मूला से हम लोग यहाँ थीटा फाइंड आउट किए। तो थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 और r इक्वल टू मेरा हो गया 8√3, इतना हो गया। तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे कि अब हमको निकालना है किसका, इसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो हम लोग को सारा चीज मिल गया। थीटा कितना निकला था मेरा, थीटा क्या आया था मेरा, थीटा तो मेरा आ गया था 60 डिग्री और r हो गया था मेरा 8√3, यही ना आया था। अब हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। r तो मेरा हो गया 8√3 cos 60 डिग्री और इसका r तो 8√3 ही रहेगा sin 60 डिग्री। तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, यानी 8√60 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। बट हम लोग इसको इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या बोलता है ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर लेंगे। वो कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले r इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि 4√3 एंड 12, तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में जो होता है r वो सेम होता है, क्योंकि r तो भुज में भी होता है और कोटि में भी होता है, यानी एब्सिसम भी होता है और ऑर्डिनेट में भी होता है। तो r तो सेम होना चाहिए। ये तो r में इसका r सेम है ही नहीं, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। प्लस साइन और कॉस के टर्म में रहता है, तो सबसे पहले जो एब्सिसा होता है उसमें कॉस पहले होता है, जिसमें कॉस नहीं है पहला, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा हम लोग के पास दो ऑप्शन को अगर हम लोग हल करेंगे तो डायरेक्ट हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम बी को हल कर लेते हैं। तो बी को हल करेंगे 8√3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 8√3 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। दो से काटेंगे 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 कैसे होगा, 3 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 चौके 8, 4√3। तो हम लोग क्या हुए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो ऑप्शन मेरा हम लोग का बी हो जाएगा। और ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते थे इस वाले सवाल को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना, ये दो पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। जैसे मान लेते पी, ये पी है ये क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना पढ़े थे। तो यहाँ से वही हम लोग करेंगे। x2 कौन है मेरा, ये है, तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 2 5 -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25 प्लस 144, अंडर रूट हो जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा 30। यानी हम लोग का इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको हम लोग मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2। x2 तो मेरा ये है, x2 मेरा ये है, x2 माइनस x1। तो x2 में x1 जाएगा, तो ये तो x2 माइनस के यानी 7 के और 7 के कैंसिल, क्या हो जाएगा -2 और -2 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। उसी तरह y2 माइनस y1, y2 तो मेरा ये है, y2 मेरा ये है, y2 में y1 घटेगा, तो y2 में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -7 -3 के, और यहाँ पे हो जाएगा -5 + 3 के, 3 के कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हम लोग के पास कितना, 7 और 5, -7 और -5, तो -12 बच जाएगा। -12 का होल स्क्वायर कर लें तो अंडर रूट वही हो जाएगा, 25 + 144 इक्वल टू अंडर रूट 169/13। इस वाले आंसर का भी 13 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 4, 8 एंड k-4 इज 13 यूनिट। यानी एक पॉइंट हम लोग के पास ये है P और एक पॉइंट ये Q है, इसका डिस्टेंस हम लोग को 13 दिया हुआ है। यानी क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू हमको 13 दिया हुआ, और ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 13 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 और 8 जो एक पॉइंट है और k-4 जो दूसरा पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 13 है। तो ये जो ये तो मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 y1 हो जाएगा, ये ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ये और इसमें क्या कि यहाँ से x2 माइनस x1 कर रहे थे, तो x2 माइनस x1 यानी k-1 करेंगे, और y2 माइनस y1 तो -4 और -8 ये होगा। तो देखो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग का यहाँ 12 तो एक पॉइंट पूर रहा है, यानी एक डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, दूसरा डिस्टेंस हम लोग को पता चलना है 5। तो इसका जो वैल्यू होगा वो तो 5 ही होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। यानी k माइनस जो 5 है, k-4 जो है वो 5 हो सकता है, या तो -5 हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि तो +5 होगा, या तो -5 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को k फाइंड आउट हो जाएगा, k इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, और एक बार 5 पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -1 हो जाएगा। यानी दो पॉसिबिलिटी k का वैल्यू हो सकता है, या तो 9 होगा या तो -1 होगा। तो 1 और -9 दोनों हुआ, तो आंसर ही मेरा यहाँ पे C हो जाएगा। या तो आप इस वैल्यू में इस वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम को बचाने के लिए इस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट k+1 और 9 एंड 4 - 6 इज 17। यानी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, और इन दोनों पॉइंट का बीच की दूरी 17 दिया है। तो क्या है, एक पॉइंट है k+1 और 9, और एक पॉइंट है 4 - 6 जिसका डिस्टेंस हम लोग को 17 दिया है। तो क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस में x2 माइनस x1, तो x2 में x1 घटा लेते हैं, और एक तो ये हो जाएगा, और y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी -6 -9 हो जाएगा, तो 9 6 15, ये तो 15 हो गया। इसको तो हमको पता, इसका क्या हो जाएगा 4, यानी 4 में बन गया -k-1 यानी 3 k हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पॉइंट 15 हो जाएगा। यानी 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
ये 17 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ये तो आपको याद रखना होगा, या तो पहले ही करके देख लेना होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, जैसे हमको याद था। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। एक तो 15 पूरे के इसका वैल्यू 8 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉसिबिलिटी है ये तो 8 हो सकता है, ये तो -8 हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, k इक्वल टू -5 एक बार, और एक बार k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 8 8 3 11 8 3 11, यानी k का वैल्यू जो है वो -5 हो सकता है, तो 11 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। यहाँ से अगर क्या होगा, 3 - k इक्वल टू 8 मान के वैल्यू निकालेंगे, तो 3 इक्वल टू k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और उसी तरह फिर इसको पुट करेंगे तो 11 वैल्यू होगा, तो वही हम किए यहाँ पे, k का वैल्यू -5 या तो 11 हो सकता है। अब हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ ए लाइन की।